हेलो हेलो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हमारी इंडियन जीके की क्लास है जिसकी हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो संविधान के किस आर्टिकल में है? तो याद रखोगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो याद रखोगे अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 दो के तहत है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। अब देखो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, मुख्य न्यायाधीश है वो वर्तमान में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है बताओ? 53वें नंबर के है। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है। प्रथम की मैं बात करूं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे? प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश वो थे हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया थे, याद रखोगे। अब मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो जो मुख्य न्यायाधीश है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय उसका मुखिया होते हैं, उसके मुखिया। और देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी होते, अधिकारी होते। ठीक। जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत है, या पहले जो पहले थे वो थे हरिलाल जे कानिया। वो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होते हैं। ठीक है। और देश के सर्वोच्च सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इनके कार्य क्या क्या होते हैं तो वो याद रखो। देखो इनके जो कार्य हैं, सबसे पहला कार्य है राष्ट्रपति को, एक तो याद रखोगे राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति को सलाह देना, सलाह देना। यदि मैं बात करूं राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति में संविधान के आर्टिकल 143 में क्या है? किसी कानून के बारे में, है ना, या सार्वजनिक महत्व, सार्वजनिक महत्व, जो महत्व के जो विषय है उस पर सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे राय ले सकते हैं, उससे राय ले सकते हैं। ठीक है, उनसे राय ले सकते हैं। एक और चीज याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और साथ में उपराष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है उनका जो पद है किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो उनके पद पर जो कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो भी कार्य करते हैं, है ना, अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से उनके पद पर किसी कारणवश है, उनका पद है राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति के, जैसे राष्ट्रपति ना हो तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, और दोनों के पद अगर रिक्त हो किसी कारणवश तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वो कार्यभार है वो संभालता है। जैसे 1969 में एम हिदायतुल्ला है, वो जो कार्यभार है वो संभालते हैं, उसी प्रकार से। एक और चीज याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, उसको शपथ दिलाना, है ना, शपथ दिलाना, वो भी कार्य किसका होता है? मुख्य न्यायाधीश का होता है। एक और याद रखोगे, संविधान में
है ना, संविधान से जुड़े यदि कोई बड़े विवाद है या मौलिक अधिकार है उनका हनन हो, तो जो अंतिम निर्णय होता है वो किसका होता है? मुख्य न्यायाधीश का होता है। जैसे संविधान से जुड़े कोई बड़े विवाद हो, या बात करें मौलिक अधिकार जो है उनका, अगर बात करूं हनन हो, मौलिक अधिकार है उनका हनन हो, तो उस पर जो अंतिम निर्णय लेता है वो कौन लेता है? मुख्य न्यायाधीश है, वो निर्णय लेता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखो, मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में आती है? नियुक्ति है तो याद रखोगे संविधान के आर्टिकल 124(2) के तहत है। जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, कौन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? जस्टिस सूर्यकांत, है ना। कौन से नंबर के? ये 53वें नंबर के है। प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। याद रखोगे ये चीजें। ये जो है ना मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। देश का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, देश का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है और मुखिया होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है, ये कार्य किसका है? राष्ट्रपति को कानून के प्रति या किसी प्रकार से किसी विषय में सलाह देना है, वो किसका कार्य होता है? सार्वजनिक महत्व पर जो विषय पर सलाह देगा या राय देगा, कौन देगा? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वो भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, किसी कारणवश पद है वो रिक्त हो जाता है, तो उनके पद पर जो कार्यभार जो संभालता है, अधिकारी रूप में कार्यभार जो संभालता है, वो कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। ठीक है, एक ये याद रखोगे कि संविधान से जुड़े बड़े विवाद है या मौलिक अधिकार है उनके प्रति किसी कारणवश है जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा? मुख्य न्यायाधीश का अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव जो आयुक्त है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? सबसे पहले देखो, प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य जो चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन से नंबर के हैं ज्ञानेश कुमार? 26वें नंबर के, है ना। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। ठीक है, ये याद रखोगे। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखोगे। उसके बाद देखो, जो कार्यकाल जो है ना, मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो वो कार्यकाल, है ना। चाहे 6 वर्ष पहले हो चाहे 65 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखो, इनकी जो नियुक्ति है वो संविधान के किस आर्टिकल में होती है? आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324(2) में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति है, वो नियुक्ति करता है किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब होती है? भारत में अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करूं ना, भारत में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस। 25 जनवरी 1950 को भारत के जो निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। भारत के निर्वाचन आयोग है, इसका जो प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? प्रमुख है, मुख्य चुनाव आयुक्त है वो प्रमुख होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो प्रमुख होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त है वो प्रमुख होता है। ठीक है, ठीक है, इनका देखो कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है?
तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है ना, जैसे प्रधानमंत्री है, राज्यसभा है, लोकसभा है ना, और राज्य में जो विधानसभा है उनमें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना। सिंपल लिखो कि निष्पक्ष, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से ना, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाना, ये कार्य किसका होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है ना। तो ये याद रखो, कार्य क्या होता है? निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जो रूप से चुनाव करवाना है, ये कार्य किसका होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के आर्टिकल 324(2) में है, वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। मुख्य जो चुनाव जो आयुक्त है वो प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन थे। अब कौन है? ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के। ठीक है। इनका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। याद रख लेना। जो भारत के निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना है वो कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। याद रख लेना। प्रमुख कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो क्या होता है? प्रमुख होता है इसका। ठीक है। कार्य क्या होता है? निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाना। देखो, महिला जो फीफा महिला विश्व कप 2023 में प्रथम स्थान पर आने वाला देश कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले जो फीफा है, फीफा महिला विश्व कप, इसकी शुरुआत कब हुई थी? फीफा महिला विश्व कप है, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। कहां पर इसकी शुरुआत हुई थी? चीन में। उसमें विजेता कौन था? यूएसए था विजेता। याद रख लेना। कहां पर शुरुआत हुई थी? जो फीफा महिला विश्व कप है इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है। चीन में हुई थी। विजेता कौन था? यूएसए था। ये चीज याद रख लोगे। अब देखो 2023 में, ये जो 23 में है, इसमें जो विजेता है वो कौन है? स्पेन है ना। विजेता है वो कौन है? स्पेन है। स्पेन है ना। और उपविजेता कौन है 2023 में? उपविजेता तो याद रखोगे इंग्लैंड है, वो है उपविजेता। अब 2000 हर 4 वर्ष बाद होते हैं। 2027 में कहां पर होंगे? ब्राजील में। ठीक है। 2027 में जो फीफा महिला विश्व कप है वो कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है। ये चीज फीफा के बारे में याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। भारत के सोलिसिटर जनरल, भारत के सोलिसिटर जो जनरल है उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? भारत के जो सोलिसिटर जनरल है उनकी नियुक्ति है वो कौन करता है? तो याद रखो कि प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। ये जो है ना, ये देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी है। सबसे बड़े कानूनी अधिकारी, इन्हें है ना भारत सरकार का सलाहकार भी कहते हैं। भारत सरकार का सलाहकार है ना, भारत का सलाहकार भी कहते हैं। जो अटॉर्नी जनरल है ना, जो अटॉर्नी जो जनरल है, महान्यायवादी है, उनके अधीन रहकर कार्य करते हैं ना, उनके अधीन रहकर है ना, उनके अधीन रहकर कार्य में मदद करते हैं, कार्य में मदद करते हैं। वर्तमान में कौन है सोलिसिटर जनरल? है तुषार मेहता है। वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता, श्री तुषार मेहता। ठीक है। ये याद रख लेना। कौन है वर्तमान में सोलिसिटर जनरल है? वो कौन है? तुषार मेहता। ठीक है। देखो, जो कि भारत के सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। याद रखोगे। देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी जो अधिकारी होते हैं, दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, वो कौन होता है? सोलिसिटर जनरल होता है।
ठीक है। ये क्या करते हैं, भारत सरकार का जो सलाहकार है, जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, उनके अधीन रहकर कार्य में मदद करते हैं। कौन? सोलिसिटर जनरल। कौन है वर्तमान में सोलिसिटर जनरल है? तो वो कौन है? तुषार मेहता है। याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, जर्नल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के आर्टिकल 76(1) में। संविधान के अनुच्छेद 76(1) में किसका वर्णन किया गया है? जो महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। ये चीज याद रखोगे। ठीक है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें, भारत में वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है वो कौन है ना? जो महान्यायवादी जो है ना, प्रथम बात करें, प्रथम कानूनी अधिकारी होते हैं, कानूनी अधिकारी होते हैं। दूसरे नंबर के कौन होते हैं? दूसरे होते हैं सोलिसिटर जनरल, है ना। महान्यायवादी प्रथम कानूनी जो अधिकारी हैं वो कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। याद रखोगे। इनकी जो नियुक्ति है, तो याद रखोगे केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखोगे। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान याद रखोगे महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 16वें नंबर के हैं। ठीक है। प्रथम कौन थे? प्रथम, प्रथम थे MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। याद रख लोगे। देखो इनके कार्य क्या होते हैं? अदालत में सरकार का पक्ष, भारत सरकार से जितने भी जुड़े हुए मुकदमे हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए जितने भी मुकदमे हैं, मुकदमे हैं, उनकी सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से जो पैरवी करते हैं, जो वकालत करते हैं, पैरवी करते हैं, वो कौन करते हैं? महान्यायवादी करते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। एक इनका कार्य होता है कानूनी सलाह, कानूनी सलाह। ठीक है। एक और चीज याद रखोगे, ये संसद में है ना भागीदारी, संसद के दोनों जो सदन होते हैं ना, उनकी जो कार्यवाही जो है, कार्यवाही में शामिल होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। और जो कानूनी विषय जो है ना, कानूनी विषय, उन पर बोलना, उन पर बोलना, और वोट देने का अधिकार नहीं है इन्हें, वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का इन्हें अधिकार नहीं है। ये चीज याद रखोगे। देखो सबसे पहले तो याद रखोगे कि अदालत में जो सरकार का जो पक्ष रखते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि भारत सरकार के जितने भी मुकदमे हैं उन पे सरकार की तरफ से पैरवी करना, वकालत करना, वो किसका काम होता है? अटॉर्नी जनरल का काम होता है, महान्यायवादी का। याद रखोगे। कानून की जो सलाह देना वो भी कार्य किसका होता है? अटॉर्नी जनरल का होता है। ठीक है। संसद में भागीदारी, दोनों सदनों में भागीदारी लेते हैं, कार्यवाही में शामिल होते हैं, और कानून के विषय में बोलना भी इनका कार्य है, लेकिन वोट देने का इनको अधिकार नहीं है। कानून विषय में बोलना और कार्यवाही में शामिल होना संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, वो इनका एक कार्य है ना। ठीक है। एक ये चीज याद रखोगे, एक राष्ट्रपति की सहायता करना, राष्ट्रपति की सहायता। संविधान के आर्टिकल 143 के तहत जब राष्ट्रपति है ना,
जब सुप्रीम कोर्ट से कोई कानूनी सलाह मांगते हैं, कोई सलाह मांगते हैं, तो उस समय जो कानून का प्रतिनिधि है, जो सरकार का प्रतिनिधि है, सरकार का प्रतिनिधि करना, वो किसका कार्य होता है? राष्ट्रपति की सहायता करना। जैसे आर्टिकल 143 में क्या है, राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कानूनी जो सलाह है उसमें सरकार का प्रतिनिधित्व करना, वो किसका कार्य होता है? अटॉर्नी जनरल का कार्य होता है वो। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है अटॉर्नी जनरल के बारे में। उसके बाद देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जिसे बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, CAG, कैग, कैग होता है ये, CGI नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, ये होता है CAG, कैग। कैग कौन है वर्तमान में? के संजय मूर्ति हैं। के संजय मूर्ति कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। ठीक है, इनका याद रखोगे जो कार्यकाल है दिल्ली में। नियुक्ति कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो याद रखोगे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यह एक संवैधानिक पद है, ये भी याद रखोगे, यह एक संवैधानिक पद है ना, यह एक संवैधानिक पद है, ये चीज भी याद रखोगे, यह एक संवैधानिक पद है। इनका कार्य देखो क्या होता है, कैग जो होता है उसका कार्य क्या होता है कि जो भी सार्वजनिक धन होता है, जो जनता का टैक्स होता है ना, जनता जो टैक्स है, टैक्स के जो पैसे हैं उनको ऑडिट करना, है ना, ऑडिट करना मतलब कि जांच करना, जांच करना, उनकी जांच करना। ठीक है, सार्वजनिक धन है, जनता का जो टैक्स है, वो उसके जो पैसे हैं उनको जांच करना उनकी, है ना, उसके खर्चे की है, वो सारी की सारी जांच करना, वो किसका कार्य होता है? इस कैग का कार्य होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। ये क्या होता है कि ये जो है, ये जो कैग है ना, ये देखो जो केंद्र सरकार में है ना, केंद्र सरकार में जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है वो किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उसे क्या करता है? संसद के दोनों सदन में पेश करता है, संसद के दोनों सदन है उसमें पेश करता है, लोकसभा में और राज्यसभा में, राज्यसभा में। इनके पास इतना समय नहीं होता कि इस केंद्र सरकार जो है, ये जो कैग के द्वारा है, कैग रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, तो उस रिपोर्ट का पढ़ने का इनके पास समय नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, ये एक समिति आती है जिसका नाम है लोकलेखा, लोकलेखा, लोकलेखा समिति। वो क्या करती है लोकलेखा समिति? ये कैग जो रिपोर्ट देता है इसका पोस्टमार्टम करती है। ठीक है, इसका जो लेखा जोखा है वो कौन करती है? लोकलेखा समिति। ये लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं अगर ये आपसे पूछे? लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति में सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य तो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, और 7 सदस्य हैं वो किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं, 7 सदस्य। ठीक है, ये इसका लेखा जोखा जो करती है लोकलेखा समिति करती है कैग की। ठीक है, राज्य में अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार की हो गई। अगर राज्य में मैं बात करूं तो राज्य की जो रिपोर्ट जो है ना, वो रिपोर्ट है वो किसके पास सौंपी जाती है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल उसे क्या करता है कि जो राज्य की विधानसभा जो है ना, राज्य की जो विधानसभा है उसमें पेश करता है। राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें पेश कौन करता है? तो याद रखोगे राज्यपाल, याद रख लोगे। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है, जो कैग है ना, जो कि कैग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, याद रखोगे कौन है वर्तमान में? के संजय मूर्ति है 15वें नंबर की। यह एक संवैधानिक पद है, संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, कार्य क्या होता है? सार्वजनिक जो धन होता है, जो जनता का टैक्स होता है, उसको, खर्चे को, जो उसको ऑडिट करना, उसको जांच करना, ये कार्य किसका होता है?
कैग का कार्य होता है। कैग क्या करता है, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। केंद्र सरकार में रिपोर्ट है वो किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति आगे चलकर उसे लोकसभा, जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर पेश करता है। इनके पास इतना समय नहीं होता है, वो क्या करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं, लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा की, 7 राज्यसभा की। ये लोक लेखा समिति क्या करती है, इसका पोस्टमार्टम करती है रिपोर्ट का, कैग का, है ना। इसमें जो लेखा जोखा होता है वो तैयार करती है, ठीक है। उसको देखने का कार्य कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। राज्य में जो रिपोर्ट है वो किसे सौंपी जाती है, राज्यपाल को, और राज्यपाल इसे कहां पर सौंपता है, राज्य की विधानसभा में ये रिपोर्ट है ये पेश करता है। याद रख लोगे। आगे देखो, अब बात करेंगे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, 2005 में होती है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसकी स्थापना कब होती है, 2005 में। आगे की डेट क्या है, 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर 2005 को ये रिपोर्ट सौंपी। कार्य क्या होता है इसका, तो कोई भी नागरिक, है ना, कोई भी नागरिक जो है वो किसी भी विभाग से, वो किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। विभाग से जानकारी है वो ले सकता है, ले सकता है ना। ये जो जानकारी है ये 30 दिन के अंदर देनी होती है। ये जो जानकारी है अंदर देनी होती है। याद रख लोगे। उसके बाद देखो, मुख्य जो सूचना आयुक्त है वो कौन है वर्तमान में, वर्तमान में कौन है मुख्य सूचना आयुक्त, तो याद रखोगे राजकुमार गोयल। कौन है, राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल है वो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। कौन है, राजकुमार गोयल। याद रख लोगे। तो ये याद रखोगे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसकी स्थापना कब होती है, 12 अक्टूबर को 2005 को, ठीक है। कार्य क्या होता है, कोई भी नागरिक जो है वो किसी भी विभाग में जानकारी ले सकता है। वो जानकारी है वो 30 दिन के अंदर देनी होती है ये जानकारी, ठीक है। मुख्य जो सूचना आयुक्त है जो वो कौन है, राजकुमार गोयल है, ठीक है। ये याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की स्थापना कब हुई। राज्यसभा की स्थापना है वो कब हुई, बताओ राज्यसभा की स्थापना है वो कब हुई। तो याद रखोगे 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को किसकी स्थापना होती है, राज्यसभा की स्थापना होती है। इसकी जो प्रथम जो बैठक है, प्रथम बैठक की मैं बात करूं वो कब होती है, 13 मई को। 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को है वो प्रथम बैठक होती है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो कौन होता है, पदेन सभापति है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति, बताओ। सीपी राधाकृष्णन। कौन से नंबर के हैं ये कौन बताएगा, 15वें नंबर के, ठीक है। कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी है। कौन है, राहुल गांधी। याद रख लोगे। लोकसभा है, इसे अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें मैंने पीछे वाली क्लास में है वो करवा रखी है ना। ये बता दो लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। 18वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, ठीक है। वर्तमान में महासचिव है वो कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। प्रथम अगर बात करूं जो कि अध्यक्ष है, महिला कौन थी, मीरा कुमार थी, ठीक है। प्रथम महिला जो महासचिव वो कौन थी, स्नेहलता श्रीवास्तव। ये सारी लोकसभा की बातें हैं, मैंने सारी की सारी बता दी है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा ये परिषद, इसका कार्यकाल है ना, एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। तो याद रखोगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका जो कार्यकाल है वो कोई निश्चित नहीं होता,
ठीक है, ये चीज आपको याद रखोगे। एनएससी है, इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? स्थापना जो है एनएससी, नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इसकी स्थापना है वो 1993 में होती है। 1998 में इसकी स्थापना कब होती है? 1998 में होती है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, इसका अगर मैं अध्यक्ष की मैं बात करूं तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री है वो इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सभी को।